जबरदस्त सामंजस्य या वैमनस्य है इंडी गठबंधन में कि प्रियंका जी इतनी देर से बोल रही थी, इनको लगा ही नहीं कि वो इनके पक्ष से बोल रही है। यानी यही प्रॉब्लम है इंडी गठबंधन में कि हर दल अपनी बैटिंग करना चाहता है। वो मेरे को क्या मिला महोदय, यही समस्या की जड़। और मुद्दे की बात मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा भी टोकूंगा भी। यही सब करके आपने बिहार में तेजस्वी की हालत खराब कराई। और देखिए माउंट बेटन के साथ शिमला में मई 1948 में छुट्टी मनाते हुए, हंसते हुए, कह कहे और ठहाके लगाते हुए किसकी फोटो है? अंग्रेजों से यार कौन है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, आज की डिबेट में आप देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी को कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह की जोरदार कुटाई करते हुए। दोस्तों, अखिलेश प्रताप सिंह खुद को बहुत ही होशियार समझ रहे थे डिबेट में और मोदी जी के लिए अपशब्द कर रहे थे। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने इनकी ऐसी बैंड बजाई कि बेचारे की बोलते ही बंद हो गई। तो दोस्तों, डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो आगे देखिए पूरी डिबेट। भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात बोली कि उन्होंने बोला कि जिस तरह से आप लोगों को हार का सामना करना पड़ रहा है, और जेपी नड्डा ने भी इस बात को बोला, माफ करिए जेपी नड्डा ने इस बात को बोला, और उन्होंने बोला कि जिस तरह से हार पर हार हो रही है उसकी खींच आप उतारने की कोशिश कर रहे हैं। योर टेक। हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि बीजेपी किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करती आ रही है। अच्छा, कुत्ते की बात मैं याद है, उसमें डिटेल नहीं जाना चाहता हूं। आपको भी याद होगा किसने कहा था गाड़ी के पहिए के नीचे अगर कुत्ता आ जाए तो क्या। डिटेल नहीं जाना चाहता हूं। याद आया होगा तो शर्म के मारे सुनने वाले आप लोगों को भी कुछ शर्म आ रही होगी, चेहरे पर से दिख रहा है। देखिए, हम बात करेंगे देश के मुद्दों की। देश के मुद्दों की बात करो तो मोदी जी को लगता है कि बकवास है, कंट्रोल, क्योंकि उन्हें मुद्दे बकवास लगते हैं और वो बकवास को मुद्दे से बताते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ा बताया जा रहा है, और उसी नायक ने, उसी व्यक्ति ने बिहार के चुनाव में, मेरे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है, गिनाऊंगा तो बड़ा समय लगेगा। गणपति, कट्टा, ये देखिए इतने संस्कारी भाषा है। ये देखिए, ये संस्कारी पुरुष के संस्कारी भाषा है। कट्टा सरकार, दो नाली, रंगदार, बिहार हैंडसम गैंग, जंगल राज, रील बनाओ तो पैसे मिलेंगे, ओट चोरी गैंग, पप्पू गैंग, पता नहीं क्या क्या। लेकिन भैया ये बताओ कि डॉलर 90 रुपए हो गया, क्या कर रहे हो? क्यों नहीं इस पर बहस होनी चाहिए? आप प्रधानमंत्री जी जब डॉलर 50, 55, 56 का था तो क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि देश की साख गिर रही है, डॉलर नहीं गिर रहा है। हमारी वित्त मंत्री क्या कहती हैं? रुपया कमजोर नहीं हो, गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हो रहा है। कैसे कैसे तर्क देते हैं। SIR यूपी में दर्जनों लोग मर गए। कोई चुनाव है क्या कि आप इतने कम समय में SIR करा रहे हो? पहले तो ये इलीगल है, ये जबरदस्ती आप करा रहे हो। ऊपर से फार्म भी सही नहीं, जो फॉर्म बना है उसमें जो वोटर का फॉर्म बंट रहा है उसके पिता का नाम ही नहीं है। हम लोग गांव में एक नाम के कई बच्चे हैं। अब वो इपिक नंबर सबको याद नहीं है। आपने कई सारे विषय मिला दिए, ढूंढा नहीं जाना पा रहा है। जवाब देखिए, अरे भैया 1 घंटे बाद तो ना, 1 घंटे तो प्रोग्राम भी शुरू हुआ। अखिलेश जी, आप आवेश में थोड़ा ज्यादा बोल गए। 1 घंटे तो प्रोग्राम भी शुरू नहीं हुआ। ओके सुधांशु जी, 40 सेकंड में जवाब। 40 कहने का तात्पर्य होता है, कहने का तात्पर्य होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 40 सेकंड में जवाब, देन 40 सेकंड अखिलेश। देखिए, मैं सिर्फ एक ही प्रमाण देता हूं। दर्शकों ने देखा होगा 16वें मिनट में 1 घंटा नजर आने लगा अखिलेश जी को, और कितना जबरदस्त सामंजस्य या वैमनस्य है इंडी गठबंधन में कि प्रियंका जी इतनी देर से बोल रही थी, इनको लगा ही नहीं कि वो इनके पक्ष से बोल रही है। यानी यही प्रॉब्लम है इंडी गठबंधन में कि हर दल अपनी बैटिंग करना चाहता है, वो टीम स्पिरिट से खेल ही नहीं रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें बराबर का मौका हमारे इंडी गठबंधन के दलों को मिला। वो मेरे को क्या मिला महोदय, यही समस्या की जड़। और मुद्दे की बात अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा भी टोकूंगा भी। यही सब करके आपने बिहार में तेजस्वी की हालत खराब कराई। यही सब करके महाराष्ट्र में इनका अलायंस आपने ठीक नहीं चलने दिया। आज हालात ऐसे, आपका अलायंस भी वैसे वहां पे ठीक नहीं चल रहा, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं। लेकिन फिर भी जवाब दे रहा हूं, मैं इनका जवाब दे रहा हूं। ओके अखिलेश जी, बिल्कुल देखिए अखिलेश जी, बिल्कुल। ये इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन बोलते हैं। ये गोलवर्कर गैंग जो है, ये जो गोलवर्कर गैंग है, ये इसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है। आप बताते हैं यार अपने आप को सो कॉल्ड, हालांकि सबको पता है अंग्रेजों के समय, देश की जंग आज़ादी के समय ये किसके साथ याराना करते थे और देश के साथ कैसी गद्दारियां करते थे। वंदे मातरम पे इनको आपत्ति हो गई। ये देखिए,
इनको क्या कहा जाएगा? जय हिंद पे आपत्ति हो गई, कहेंगे हम भारतीय हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। अरे तुम गाय की चर्चा कर रहे थे ना, गाय पे पूरे हिंदुस्तान में बैन लगा दो, यहीं बोल के जाओ, बोलो। सरकार गाय पे बैन लगाती है, वंदे मातरम पे आपत्ति क्यों? किसी भी प्रकार क्यों नहीं बोल पाते हो? ऑर्डर आपकी सरकार का आया है। अरे ये अंग्रेजों के यार हैं, देखिए ये अंग्रेजों के यार है, जो अंग्रेजों को नापसंद है वो इनको भी नापसंद है। अरे कहना क्या चाहते हो? आपने बड़ा पॉइंट रेस करा, सुधांशु जी जवाब। अमीश जी, मैं अभी आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, अभी अभी अपना जरा नेट खोलिए और देखिए माउंट बेटन के साथ शिमला में मई 1948 में छुट्टी मनाते हुए, हंसते हुए, कह कहे और ठहाके लगाते हुए किसकी फोटो है? ये हुई ना बात। अंग्रेजों से यार कौन है? अब मैं कोट कर रहा हूं दुर्गादास की किताब फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में सितंबर 1947 में पत्रकारों ने गांधी जी से पूछा कि आपने पटेल के ऊपर नेहरू को क्यों बना दिया, तो गांधी जी ने हंसते हुए कहा बिकॉज ही इज द ओनली इंग्लिश मैन इन अवर पार्टी। सर, महात्मा गांधी को कोट किया गया है एक पद्म अवार्ड से सम्मानित पत्रकार के द्वारा, जिसके नाम पे डाक टिकट भी जारी हुआ था। खैर वो छोड़िए, अंग्रेजों से यारी किसकी थी? जिसका जन्म ही अंग्रेज से हुआ, वो अंग्रेजों से यारी की बात कर रहा है। जिस